यार जिंदगी में कुछ कहानियों से हम ऐसे कहानियों से रूबरू होते हैं जिनको पढ़ने के बाद सच में इंसान के मन में एक द्वंद्व सा उठता है। जैसे लगता है कि क्या किया जाए, लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। और ऐसे ही द्वंद्व के साथ मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जिसमें हमें समझ में ही नहीं आता है कि वास्तव में गलती किसकी होती है, नायक कौन होता है, खलनायक कौन होता है। और उस कहानी को पढ़ के ऐसा लगता है कि नायक या खलनायक उस कहानी का कोई पात्र नहीं था बल्कि समाज था। जैसे मैं इस एक कहानी आपके सम्मुख शेयर करना चाहता हूँ। उस कहानी का नाम है गुनाहों का देवता। एक उपन्यास का नाम है, धर्मवीर भारती ने उसको लिखा है। आप भी जरूर पढ़िएगा। मैं तो उसको पढ़ा तो फिर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं उसके कुछ पार्ट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सुधा और चंदर की कहानी है। सुधा और चंदर दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। और चंदर जो है सुधा के पिताजी के घर में ही रहता है, इसलिए दोनों में दोस्ती हो जाती है। सुधा के पिताजी प्रोफेसर होते हैं और देखते ही देखते उन दोनों में बहुत अच्छा प्यार हो जाता है। एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं, लेकिन अपने दिल की बातें एक दूसरे से कह नहीं पाते कभी। इसलिए नहीं कह पाते कि समाज की मान्यताएं क्या कहेंगी। चंदर के मन में हमेशा ये बात होता है कि चंदर के सुधा के पिताजी का उसके ऊपर एक एहसान है। उसने उसको अपने घर में रखा है और उसको पढ़ाया। उसका एक अच्छा शिष्य है। चंदर जो है सुधा के पिताजी का एक बहुत अच्छा शिष्य होता है, प्रोफेसर शुक्ला का। इसलिए अपने मन की बातें अपने मन में ही दबा करके रह जाता है। शायद कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जो अधूरी होकर के भी पूरी लगती हैं, बट वो वास्तव में अधूरी ही होती हैं। और चंदर और सुधा की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शायद प्रेम किसी को पाना नहीं, खोना होता है। और प्रेम वो नहीं होता है जो हम अपनी जुबान से कह करके निभाते हैं। प्रेम वो होता है जो हम हमारी खामोशी बयां करती है। तो चंदर सुधा से अपने मन की बात नहीं कह पाता है और सुधा भी चंदर से अपने मन की बात नहीं कह पाती है। और चंदर जो है सुधा की शादी करवा देता है। प्रोफेसर शुक्ला जो है सुधा की शादी डॉक्टर शरद से करा देते हैं। और सुधा मन ही मन घुट रही होती है, क्योंकि सुधा जो है चंदर को अपना देवता मानती है और चंदर अपने आप को गुनाहों का देवता मानता है। उसने कहा कि यार प्रेम एक गुनाह है। उसे ऐसा लगता था कि प्रेम एक गुनाह है जो मैंने कर दिया, जबकि उसका प्रेम पवित्र होता है। सुधा जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो चंदन को चाहती है सच्चे दिल से। और धीरे धीरे सुधा की तबीयत खराब होती है और एक दिन सुधा मर जाती है। चंदर होता है और चंदर से सुधा लास्ट में एक बात कहती है कि अगर अनंत काल जैसी, अगर पुनर्जन्म जैसी कोई मान्यता नहीं होती है चंदर, तो तुमने मुझे अनंत काल के लिए खो दिया है। और अगर पुनर्जन्म होता है तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।